मंच पे बैठे हुए हमारे तमाम मौजूदा पूर्व विधायक दीनानाथ माननीय दीनानाथ कुशवाहा जी, पूर्व सांसद राज्यसभा के मेंबर माननीय आस मोहम्मद जी, डॉक्टर सुजान ओझा जी, और देवरिया की धरती पर नहीं पूरे हिंदुस्तान की धरती पर आंदोलन करने वाले शिवाजी राय जी और तमाम हमारे सभी साथियों, मैं जो है यहाँ बोलने नहीं आया हूँ। मैं हिमांशु जी से मिलने ही आया हूँ। हिमांशु जी के कुछ लेख पढ़े थे, मैं हिमांशु जी के बारे में सुना था लेकिन कभी देखा नहीं था कि हिमांशु जी कौन है, कैसे हैं। तो मुझे जानकारी हुई रात में कि हिमांशु जी देवरिया कलेक्ट्रेट में आ रहे हैं इस चीनी मिल के आंदोलन के स्थान पर, जो चीनी मिल चलाओ संघर्ष समिति का आंदोलन चल रहा है। सवाल आज इस बात का है कि आज दौर में जो है जो सरकारें चल रही हैं, सरकारों पर गांधीवादी रास्ते से ही हम आंदोलन करके सफल हो सकते हैं। जैसे हमारे इस देवरिया की धरती पर चीनी मिल चलाने के सवाल को लेकर के विजेंद्र बड़ी जी जो है ये आंदोलन चल रहे हैं, इनका भी रास्ता एक गांधीवादी रास्ता ही है। आज सिर्फ चीनी मिल चलाने का सवाल नहीं है। जिस तरह से हमारे देश के मुखिया अमेरिका से समझौता कर रहे हैं, जिस तरह से वहाँ के किसान आयात और शुल्क जो किस तरह से कम किया जा रहा है, टैरिफ कम किया जा रहा है टैरिफ, वह स्थिति ये है कि जो वहाँ के अमेरिका के किसान हैं शुद्ध रूप से सब्सिडी पर खेती करने का काम करते हैं, उनके सामने हमारे इस देश के किसान जो है टिक नहीं पाएंगे। तो ये आंदोलन सिर्फ चीनी मिल सवाल चलाने का नहीं है, यहाँ के किसानों की अस्तित्व को बचाने का भी सवाल खड़ा हो रहा है। और ऐसे हालात में पूरी तरीके से इस देश में गांधीवादी रास्ते से आंदोलन करने की जरूरत है। लेकिन ये भी आवश्यकता है, अभी हमारे साहिब जी ने कहा कि मास आंदोलन की जरूरत है। निश्चित रूप से एक संख्या बल की बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन हिमांशु जैसे व्यक्ति जो हमारे बीच में हैं, जो गांधीवादी रास्ते पर चल रहे हैं, वो जिस तरह से भ्रमण कर रहे हैं, 30 जिला पता अभी मनोज सिंह जी ने बताया कि 30 जिले का भ्रमण कर चुके हैं, तो ये बदलाव होगा। लेकिन इसमें हम लोग को भी सहयोग करने की जरूरत है। हम जहाँ भी जिस जगह पर हैं वास्तव में चाहते हैं बदलाव, इस देश की हालात बचे। सिर्फ मंचों को भाषण हम देने की संविधान खतरे में है, तो इससे संविधान की हिफाजत नहीं हो जाएगी। बड़ी विडंबना इस देश में ये है कि हम सब कहते हैं संविधान बचाओ, लेकिन संविधान बचाने की बात तो जरूर करते हैं संविधान, लेकिन हमारा जो कुछ नारे हो जाते हैं, जैसे कोई नाराज न होइएगा, हमारे कुछ मूल निवासी के आंदोलन करने वाले लोग कहते हैं संविधान बचाओ, लेकिन यहाँ के जो मूल निवासी नहीं उनको बाहर करो। अरे आप तो वही नारा बोल रहे हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कहती है मुसलमानों को यहाँ से बाहर करो। फिर फर्क कहाँ आप में और उनमें हो गया? फिर आप संविधान की हिफाजत की बात कहाँ करते हैं? कुछ लोग ये कहते हैं कि वामपंथी पार्टी की कमजोरी है कि आज जो है ओबीसी और एसटी के लोग भाजपा में चले गए। मैं कहता हूँ जातिवादी पार्टियां जो बनी, जो जनता के बुनियादी सवालों से हट करके जातियों के नाम पर गठबंधन करके जातीयवादी पार्टियां बनी और आज भी बहुत जातिवादी पार्टी के नेता बने हुए हैं, वही वामपंथी पार्टी और विचारधारा को नष्ट करने का काम किए। इसलिए उसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। वो भी जात के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को गोलबंद करके उनके बुनियादी सवालों से भटका करके अपने साथ खड़ा करने का काम करती है। और जातवादी पार्टियों का हंसरा देख रहे हैं क्या स्थिति हुआ। हम कह रहे वामपंथी पार्टी अगर गरीबों की लड़ाई लड़ती थी, मजदूरों की लड़ाई लड़ती थी, तो आखिर उसमें अधिक संख्या किसकी आती थी? अगर धरती बंटने की बात करती थी तो उसका लाभ किसको मिलता? लेकिन उसको जातियों से जोड़ करके जातवादी पार्टियां उनको जातियों पर खड़ा कर करके अपने कुछ विधायक, सांसद, एमपी और मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन वास्तव में जनता को बुनियादी सवालों से जो हक है उसको भटकाने का काम किए। और इसके जिम्मेदार हम, मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा अगर अधिवक्ता वर्ग कहते हैं, मैं अधिवक्ता हूँ इसलिए बताना चाहता हूँ, अधिवक्ता वर्ग कहते हैं कि संविधान के सबसे बड़े रक्षक हम हैं, लेकिन वास्तव में जो रक्षा करना चाहिए वही हालात है। अगर किसी गाँव में अगर देखा जाए तो कोई सबसे बड़ा मजबूत आदमी कहे कि मैं गांव का रक्षा करता हूं, लेकिन अगर कोई शेर हमला करता है तो कहे चलो चमटोली में हमला कर रहा है, चलो हिटोली में हमला कर रहा है, इस टोला भाल हम कर रहा है, तो अंत में सबको मार देगा तो बचोगे तुम। तो वही हालात हुआ इस देश में। संविधान पर हमला उस तरह होने लगा जिस समय किसानों के विरुद्ध तीनों काले कानून बनाया गया, एनआरसी और सीए जैसे कानून बनाए गए, उस समय ही संविधान पर हमला हो रहा था। नई शिक्षा नीति आई, संविधान पर हमला हो रहा था, लेकिन हमारा अधिवक्ता वर्ग चुप थे। लेकिन जब उनके ऊपर हमला शुरू हुआ तब उनको याद आया कि संविधान पर हमला हो रहा है।
सवाल इस तरह से ये है, जो कहते हैं हम संविधान की रक्षा करने की बात करते हैं, वही संविधान पर हमला हो रहा है। तो जाति और धर्म के नाम पर इस सरकार के साथ चुप के साथ लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। इसीलिए इस देश में संविधान खतरे में है और पूरा तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में है। तो सरकारें कुछ पतियों से गठबंधन करके और जातीय पूरे देश की पूरे आवाम पर जो है नकेल कसकर सबको गुलाम बनाने की जो साजिश चल रही है, इसमें हम सबको सावधान होने की जरूरत है। यहाँ तक कि जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं वो भी यही आपको सिखा रहे हैं कि आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूँ, यही के एसपी साहब का, हमारे लड़के की सगाई में चोरी हो गई थी, FIR दर्ज हुआ बहुत मुश्किल से, उसके बाद से जो है गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, जबकि फुटेज उपलब्ध था, चोर का साफ साफ फोटो दिख रहा था। तो मैंने सूचना दिया, उसके बाद कई बार मिला एसपी से, 3 बार, चौथी बार मैंने गया और कहा कि मैं 12 फरवरी को मैं अनशन में बैठने जा रहा हूँ और उनको मैं लिखित सूचना दिया। अपने पार्टी के बंजर तले में गया, वो बुलाए और कहे पैड में दिया था, कहे मैं मानता हूँ कि साहब आप भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, निश्चित भी हैं, हम तो ये दिल्ली में या दिखाने नहीं आया हूँ, पैड पर लिखा है तो लिख दिया गया है, लेकिन मैं भी जो है कंपटीशन दे करके यहाँ पास हुआ हूँ। ये बताइए 1947 वाला भारत नहीं है, 1947 से पहले वाला भारत नहीं है, 1947 वाला भारत हो गया। अब देखिए नया कानून में संशोधन हो गया है, अब आंदोलन नहीं कर सकते हैं, धरना नहीं कर सकते हैं। हमने कहा जरा दिखाइए, खोजने लगे, कहीं कुछ नहीं मिला उनको। हमने कहा कि देखिए सवाल इस बात का है कि अगर हम चाहे 1947 के पहले की बात छोड़िए, 1947 के बाद का भारत है, अगर आज हम आंदोलन नहीं करें, हम विधायक नहीं हैं, हम MP नहीं हैं, अगर हम अपनी सवाल को खड़ा करना है, आपसे बार मैं 3 बार मिल चुका, CO से मैं कई बार मिल चुका, PM से मिल चुका और मेरे सवाल आज तक ऊपर ही जा रहे हैं, तो मेरे पास रास्ता कौन है? अगर आंदोलन पर रोक लगा दिया जाए तो चाहे आप हो चाहे हम हो जाए, जो बैठा है वो व्यक्ति है वो तानाशाह हो जाएगा। अब पूरी तरह से देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, सिर्फ कहने के संविधान की किताब रह जाएगी। ये भी हमारे कहने का मकसद ये है कि प्रशासनिक अधिकारियों को भी ये पूरा जो है मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा है कि लोग आंदोलन न कर पाए और आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ पूरी प्रशासनिक व्यवस्था भी इस आंदोलन के खिलाफ आ रही है। इस समय एक रास्ता बचता है, गांधीवादी रास्ता, जिस रास्ते को लेकर के हमारे बीच आए जो हिमांशु जी चल रहे हैं, ऐसा मत समझिए। मैं कहता हूँ कि अपने पूरे जीवन काल में सबसे अच्छे मन पर बोल रहा हूँ, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, संख्या चाहे भले ही कम हो, इसमें हिमांशु व्यक्ति जो है इस सूरज हम लोग के साथ हैं, जो रोशनी हमें देने का काम करेंगे और निश्चित रूप से उनका जो देश इस गांधीवादी रास्ते से एक बदलाव लाया जाएगा और भारत की संविधान की हिफाजत भी होगी और लोकतांत्रिक व्यवस्था की हिफाजत होगी और हमारा लोकतंत्र बचा रहेगा। हमारे विधायक जी तरफ से बार बार निर्देश हो रहा है, इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और सबसे